Hello everyone, welcome back. So in this video, we are just completing this particular Triva. So let's start the lab. इस लैब के अंदर कोई कंसोल एक्सेस नहीं करना है, सिर्फ कुछ क्वेश्चंस है और उनको कंप्लीट करना है। और एक बात और ध्यान रखनी है कि इसको 3 मिनट तक मिनिमम लैब को ओपन रखना है, यानी कि 27 मिनट्स तक इसको चलाना है, तो ही ये कंप्लीट होगा। हाँ, तो ये मार्क होगा कंप्लीट। अभी क्या है कि फर्स्ट क्वेश्चन है, इन दी RAG बेस्ड चैट एप्लीकेशन, जो फर्स्ट लैब थी, व्हाट टाइप ऑफ मॉडल इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग द फाइनल ह्यूमन लाइक रिस्पॉन्स आफ्टर रेलेवेंट इंफॉर्मेशन हैज़ बीन रिट्राइव्ड। कहाँ से रिट्राइव हुआ था? रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन कहाँ से रिट्राइव हुआ था? हमने वो किया था पूरा लैब, तो रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन RAG से बेस्ड जो एप्लीकेशन हमने बनाया है वो हमारे डेटाबेस से, जो कि हमने LOADB पे होस्ट किया हुआ था, है ना। तो वहाँ से जो डाटा सेट हमारा ऑलरेडी वहाँ पे पड़ा हुआ है, तो वहाँ से वो रेस्पॉन्स इसको उठा रहा है। फिर उस रेस्पॉन्स को जो ह्यूमन टच दे रहा है, ह्यूमन लाइक रेस्पॉन्स जो दे रहा है, वो क्या दे रहा है? वो दे रहा है LLM, लार्ज लैंग्वेज मॉडल। फिर उसके पास ऊपर जा रहा था, हमने डायग्राम, आर्किटेक्चरल डायग्राम देखा था। सबमिट करो। हाँ, विच पॉपुलर ओपन सोर्स फ्रेमवर्क एक्ट एज अ orchestrator कनेक्टिंग दी LLM वेक्टर स्टोर, जो कि LOADB पे था, अदर कंपोनेंट इन RAG एप्लीकेशन। तो क्या वो, बाय द वे, क्या वो फ्रेमवर्क था जिसके जरिए हमने उन सबको कनेक्ट किया था? वो था लैंगचैन फ्रेमवर्क के थ्रू हमने किया था। ये ओपन सोर्स है, ठीक है। नेक्स्ट है, विच कमांड विल यू यूज़ टू पुल अ कंटेनर, डोकर कंटेनर। तो डोकर कंटेनर को पुल करने के लिए डोकर कमांड ही होगी, तो सेट गेट ये तो होनी नहीं, तो डोकर कहाँ है? ये है, तो यही होगी, इसके कुछ और ऑप्शन हो ही नहीं सकता। तो डोकर रन होता है वैसे, एग्जैक्टली हमको पता था। आई होप कि आपको भी याद ही रहेगा। तो अभी क्या है, अपाचे बीम SDK फॉर डेटा फ्लो, व्हाट इज़ द टॉप लेवल ऑब्जेक्ट? तो अपाचे बीम SDK जब हमने डाउनलोड किया था, उसमें टॉप लेवल ऑब्जेक्ट क्या था, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो टॉप लेवल ऑब्जेक्ट जिसमें सारा कुछ एनकैप्सुलेट था, वो हमारा पाइपलाइन था। आई होप यू रिमेंबर दैट। What open source tool allow you to define and provision infrastructure using declarative configuration language? जो कि लास्ट वाली लैंग्वेज लैब थी, टेराफॉर्म। तो टेराफॉर्म से हम लोग कन्फिग्रेशन टूल होता है वो, नहीं, ये कन्फिग्रेशन नहीं होता, ये प्रोविज़न करने वाला टूल होता है। सो टेराफॉर्म इज़ अ प्रोविजनिंग टूल, एनसिबल इज़ अ कन्फिग्रेशन टूल। कन्फिग्रेशन टूल मतलब कुछ सर्वर के अंदर जो कन्फिग्रेशन कर रहे होते हैं, कि हमने कुछ सर्वर में Nginx हमने उसमें डालना है, कि अपाचे डालना है, या हमको क्या करना है उसके अंदर और क्या कन्फिग्रेशन करना है, तो वो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल होता है। तो कॉन्फ़िगरेशन टूल जैसे कि एनसिबल, सैफ, पपेट, वो उनमें नहीं जा रहे। हमको ये अलग डिफरेंट होता है। क्यूबरनेटिस क्या होता है? क्यूबरनेटिस बेसिकली हमारा कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन टूल होता है, और डोकर हमारा कंटेनर को मैनेज करने वाला ये टूल होता है। तो हमने क्या किया है? हमने तो टेराफॉर्म किया है। टेराफॉर्म से हमने क्या किया था? इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज किया था डिक्लेरेटिव सिंटैक्स लिख के, तो टेराफॉर्म हो गया। उसके बाद क्या है, इन टेराफॉर्म व्हाट कमांड यू यूज़ टू क्रिएट एन एग्जीक्यूशन प्लान। तो प्लान करने के लिए तो हमारा प्लान कमांड ही होगा, और क्या हुआ। सो बस यही था इसमें। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने सारा कुछ कंप्लीट कर लिया। वीक 2 कंप्लीट हो चुका है। वीक 3 का सॉल्यूशन मैं कोशिश करता हूँ कि इस संडे में ही बन जाएगा। तो उससे क्या होगा कि आपको नेक्स्ट वीक का सॉल्यूशन पहले से ही प्रिपेयर्ड मिलेगा, और आप उसको जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। और कोशिश कर रहे हैं हम लोग, सारी चीज़ों को समझ तो रही है, समझा रहा हूँ मैं पूरा, और हर एक स्टेप को अच्छे से कंप्लीट करोगे तो आपको पूरा भरपूर फ़ायदा मिलेगा। इवन आप अपने रिज्यूमे में भी मेंशन करने के लिए कुछ नॉलेज होगा आपके पास कि आपने क्या एक्चुअल में किया है। अगर आप इंटरव्यूअर को बताओगे कि हाँ मैंने ये प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया था, तो वो पूछेगा क्या सीखा, तो आप बता पाओगे कि हाँ मैंने ये सब सीखा। पर वो तभी बता पाओगे ना जब कुछ सीखा है जो उसको समझ के सीखा है, कि क्या कमांड क्या कर रही है, क्या हम क्यों कर रहे हैं, आर्किटेक्चरल डायग्राम क्या था, ये सब अगर आपको पता है तो आप कुछ बोल पाओगे, है ना। तो यही मेरा मेन पर्पस है सबको बनाने का। आई होप कि आपको ये सब कुछ अच्छा लग रहा होगा, और आप प्लेलिस्ट को आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया होगा। अपने ग्रुप में भी सबको सर्कुलेट कर दीजिए। इससे क्या होगा कि यार एक पूरा एटमॉस्फेयर बनेगा कि हाँ सब लोग साथ में काम कर रहे हैं। और पूरी प्लेलिस्ट को आप 1 बाय 1 आपके लिए मैं कोशिश करूँगा कि वीक जब स्टार्ट हो रहा है उससे पहले ही आपके लिए प्लेलिस्ट लेकर आ जाऊँ। ठीक है, अभी के लिए इसको मैं अभी बंद करता हूँ, और नेक्स्ट लैब के अंदर मिलते हैं। बाय बाय फॉर नाउ।